साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज लेबर ऑफिस पर आमरण अनशन का कार्यक्रम था, आज से लेकर 15 तारीख तक। कल और परसों 2 दिन में सहायक श्रमायुक्त से जो वार्ता हुई, उस वार्ता में उन्होंने ये हमको भरोसा दिलाया कि हम उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त से परमिशन लेकर 8 दिन में कार्रवाई करेंगे। अब चूंकि किसी अधिकारी ने कहा और लिख के देने को तैयार हैं, तो हमें ये धरना और आमरण अनशन 16 तारीख तक के लिए टालना पड़ा। आज हमारे तमाम साथी लेबर ऑफिस पर 12:30 बजे तक पहुंचे। उनके पहुंचने के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज से जो धरना और आमरण अनशन प्रारंभ होने वाला था, अब ये धरना हमारा 17 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 1 हफ्ते धरना चलाने के बाद हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। हमको मालूम है कि फिरोजाबाद के सहायक श्रमायुक्त, जिनको यहाँ के कारखानेदारों ने खरीद लिया है, ये कारखानेदारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कल उनके द्वारा जो हमको पत्र दिया गया है, भेजा गया डाक से, वो पत्र संतोषजनक नहीं है। उसकी भाषा ये परिलक्षित करती है, ये केवल खाना पूरी करना चाहते हैं। आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि फिरोजाबाद के जो उद्योगपति हैं, जो सेवा योजक हैं, चूड़ी के कारखानेदार हैं, ये आपसे सादा कागज पर दस्तखत कराएंगे और आपसे ये लिखवाएंगे कि हमको शासनादेश के अनुसार पूरी रेट मिल रही है। यदि आपको पूरी रेट मिले तो लिख के दे दो, और नहीं मिले तो आपको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि परिवार में बच्चों की चिंता आपको सता रही है, काम बंद हो जाएगा, तो लिख के दे दो। लेकिन एक वीडियो बनाइए अपना और उस वीडियो को हमें भेज दीजिए। उसमें कहिए कि मुझसे कारखानेदार ने जबरदस्ती लिखवा लिया है। उसमें बताइए कि मेरा नाम ये है, मैं इस कारखाने में काम करता हूँ, ये काम करता हूँ और मुझे इतनी रेट से भुगतान हो रहा है। मुझे मिट्टी का तेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी आपको बताना है। जब आप अपना ऑडियो और वीडियो हमको आप भेजेंगे, मेरा नंबर व्हाट्सएप का है 9058143058। इस नंबर पर ये वीडियो बना के आपको भेजना है। इसके अलावा हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए श्रीमान श्रमायुक्त महोदय उत्तर प्रदेश को फिरोजाबाद के कुछ कारखानेदारों की सूची हम उपलब्ध करा के आए हैं, जिनमें कटे हुआ माल बनाने वालों की भी सूची है और कारखानेदारों की भी सूची है। इस सूची पर मैं नहीं समझता कि बिना संघर्ष के आपको कुछ मिलेगा। तो मजबूरी में मैंने आज ये खाना पूरी शुरू कर दी है और कल मैं रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जिस प्रकार से मैंने पहले रजिस्ट्रियाँ की थी, मैं कल फिर रजिस्ट्रियाँ करूँगा और 17 तारीख से सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर
चूंकि ये कारखानेदारों के विरुद्ध जब कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं 17 तारीख से आमरण अनशन करूंगा। इस आमरण अनशन को और धरना को सफल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप धरने में अपनी ताकत के साथ नहीं पहुंचे तो आप निश्चित मानिए कि फिरोजाबाद का कारखानेदार आपका खून तो पी रहा है, मांस भी खा जाएगा और केवल हड्डियां बचेंगी। इसलिए आपको अपनी ताकत का परिचय, ताकत का एहसास आपको कराना है। मैं और हमारी यूनियन आपके इस आंदोलन के लिए पोस्टर और बैनर का निर्माण भी करा रही है, जिसमें समयबद्ध कार्यक्रम है। आप लोग यदि धरने में पर्याप्त संख्या में आते हैं तो ये माना जाएगा कि वास्तव में आपका शोषण हो रहा है, और यदि आप कारखानेदार के डर से ये धरने में नहीं आएंगे तो भाई अपनी जिंदगी आपको जैसे जीनी है वैसे जीना, आप जियो या मरो। मैं तो आपके हक के लिए अपनी जान, अपने प्राणों को देने के लिए मैं तैयार हूं, और मेरे मरने के बाद आप ये समझते होंगे जिस प्रकार बाबा शिव कुमार के बाद 40 साल तक कोई लीडर नहीं आया, मोहनदेव संघवार जी रहे तो विवादित स्थिति उनकी बना दी गई। जब मैं आया आपके बीच में, आपका भरोसा जीता, आपके विश्वास पर कायम हूं, लेकिन इसके बाद भी मेरे मरने के बाद मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में कोई लीडर आपके बीच में उभरेगा। फिरोजाबाद औद्योगिक क्षेत्र है। अगर मेरी मौत हो जाती है तो आप में से कुछ वीर पैदा होने चाहिए जिनका शोषण होता है, क्योंकि हर शोषण के बाद एक चिंगारी निकलती है और वो चिंगारी आग लगाने का भी काम करती है। तो आग का मतलब मेरा ये नहीं है कि किसी को जलाना है। चिंगारी का मतलब है कि अपने अंदर वो लौ पैदा कर लें और इस आंदोलन की मिसाल को और मसाल को बुझने न दें। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको भी कल पत्र भेजूंगा। इस पत्र के माध्यम से उनसे भी आग्रह किया जाएगा। मैं सभी राजनीतिक दल के नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि हमारे धरना और कार्यक्रम का समर्थन करें। और सरकार, चूंकि कुछ समय के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इस सत्र में फिरोजाबाद के मुद्दे को उठाना चाहिए। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, यदि आपने अपनी ताकत दिखा दी, हमारी माताएं, बहनें, भाई जो भी हैं, आप लोग खाना बना के सुबह आइए और 1 हफ्ते के अंदर मैं अपनी इतनी स्थिति मेरी खराब हो जाएगी कि हो सकता है कि मेरी मौत हो जाए। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, आपके चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। आप लोग अपना कीमती समय, अपने काम को जोखिम में डालकर आप लोग धरना में आएं। मैं किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, और ख़ासकर जो मुस्लिम समाज के हमारे चूड़ी चौड़ाई करने वाले मजदूर भाई हैं, इनकी भागीदारी भी
इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में आमरण अनशन में होनी चाहिए। यदि आपकी भागीदारी नहीं होगी तो ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ग के जुड़ाई के मजदूर गुलाम होंगे, गुलामी तो आपको भी करनी पड़ेगी। नुकसान आपका भी हो रहा है। इसलिए साथियों, आप धरना को सफल बनाने के लिए अपने घरों से निकलें। जिन लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंचे, जो उनसे मेरा आग्रह है कि वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल जो मेरे नाम से है, रामदास मानव के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि यूट्यूब चैनल को जब मेरा मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं आपको जो घटनाएं हैं, जो जिक्र है, मैं आपका लाइव चलाऊंगा। आज हमारे देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इन परिस्थितियों में चूँकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसके लिए उनकी हत्या की गई है, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया था बिश्केक सम्मेलनों में कि जैविक युद्ध के लिए विश्व को तैयार रहना चाहिए। उनका बयान हथियार सप्लायर देशों के गले की फांस बन गया, जो कोरोना के नाम पर जैविक हथियारों से हमको मारना चाहते हैं। इससे सचेत किया था जनरल बिपिन रावत जी ने, और वो उनकी मौत का कारण बना है। इस पर मेरा निवेदन है हमारे देश के प्रधानमंत्री से, माननीय उच्चतम न्यायालय से, कि इस पर एक कमेटी बनाकर इनकी दुर्घटना की, इनके बयानों की, इनके तथ्यों की विधिवत जांच हो और उसके हिसाब से हमारे देश के हित में निर्णय लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।